अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जो है इस बैग को बनाने के लिए हम पैटर्न बना लेंगे। तो इसका जो मेजरमेंट है वो मैंने इसके ऊपर लिख दिया है, तो आप इसको इस तरह से फोल्ड करके बना सकते हैं। और सेम शेप का ही जो है वो मैंने यहाँ पे एक छोटा पैटर्न यहाँ पे रेडी किया है, तो इसको भी मैंने सेम इसी तरीके से बनाया है। दोनों की जो शेप है वो सेम ही है, बस साइज़ का थोड़ा सा फ़र्क है। तो ये जो है ये पॉकेट के लिए बनाया है मैंने, तो ये पॉकेट जो है वो इसके ऊपर इस तरह से आ जाएगा। तो इसका जो शेप है वो दोनों की सेम है, साइजेस अलग अलग हैं। अब इसके बाद जो है वो मैंने इस तरीके से एक शीट रेडी कर ली, जो कि हमेशा मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ, शीट को रेडी कर लेती हूँ। तो इसके अंदर जो है पीछे की तरफ जो है वो मैंने अस्तर लगा लिया है, और ऊपर की तरफ हमारा मेन फैब्रिक है, और बीच में जो है वो मैंने यहाँ पे जो फॉर्म शीट आती है वो लगाई है। और इसके ऊपर मैंने इस तरह से स्केच पेन और स्केल की मदद से मैंने इसके ऊपर ये डायमंड शेप्स बना ली थी पहले, और उसके बाद मैंने इस पर मशीन से सिलाई लगा ली है। तो ये काफ़ी बड़ी शीट है, मुझे जितने भी पीस चाहिए वो सारे पीस जो हैं वो मैं इसी शीट में से कट कर लूँगी। तो इस तरीके से पैटर्न को मैंने इसके ऊपर रखा है और निशान लगा लिया है, और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें 2 पीस को कट कर लेना है। तो ये जो हमने पीस कट कर लिया है, इसको जो है वो इस तरीके से हम नाप लेंगे। इस तरह से रख के हम इसके देखेंगे कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी आ रही है। तो जितनी लेंथ आ रही है उतनी ही हमें रखना है, जितना कि मेरा आ रहा है 26 इंचेस, तो मैंने 26 ही रखा है यहाँ पे। हमें कम या ज़्यादा नहीं करना, जितना आता है बस उतना ही हमें यहाँ पे कट कर लेना है। तो ये पट्टी मैंने 26 इसकी लेंथ रख ली है, और इसकी जो चौड़ाई रखी थी वो मैंने रखी थी 3 इंचेस। इसी तरीके से हम इसको ऊपर की तरफ से भी देख लेंगे कि इसकी यहाँ से कितनी लेंथ है। तो जितनी लेंथ है यहाँ पे सिर्फ उतना ही हमें कट करना है, कोई एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे कट नहीं करना है। तो ये जो है वो थोड़ा सा 10 से जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे 10 बाय 1.5 इंचज़ का मैंने यहाँ पे, यानी कि 1.5 इंच की मैंने ये पट्टी यहाँ पे 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं। इसके बाद जो है वो मैंने यहाँ पॉकेट के लिए एक अलग से मैंने यहाँ पे ये सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पे शीट रेडी कर ली थी, उस पर भी मैंने इस तरीके से पैटर्न को रख के इसको कट कर लिया है। तो ये जो है देखिए 2 पीस ये आ गए हैं हमारे। इसके बाद जो है ये एक हमारी लंबी पट्टी आ गई है, और ये 2 आ गई हैं हमारी पट्टियाँ रेडी होके, और ये हमारे आ गए पॉकेट के लिए। तो इतने पीसेस को हमें कट कर लेना है। इसके अलावा जो है मैंने हैंडल्स को ऑलरेडी यहाँ पे मैंने रेडी कर लिया है। इसकी वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। मैंने बहुत ही मेहनत के बाद और बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद मैंने इन हैंडल्स को बनाया है बहुत आसानी से, ताकि आप भी बना सकें। तो इसके बाद हमें जो है ये पॉकेट लेनी है। पॉकेट के जो चारों तरफ है वो मुझे इसमें पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग के लिए जो है वो मैंने और एक पट्टी कट कर ली है। तो इसको जो है वो हम इस तरीके से इसके जो किनारा है इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, और हमें यहाँ पे सिलाई लगाना है। इस तरीके से हम इस पे जो है वो सिलाई लगाते हुए इसके हमें चारों तरफ ये पट्टी को लगा लेना है। तो बस हमें यहाँ पे जो है इस तरीके से रख के इस पर सिंपल एक सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद जो है देखिए इस तरीके से सिलाई आ जाएगी। सिलाई लगाने के बाद जो है वो हम इस पे जो है वो छोटे छोटे कट लगा लेंगे। पहले इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूर पे आप इस पे कट लगा लीजिएगा। कट लगाने के बाद जो है वो इसको पलट के इस तरह से हम इसके उल्टी तरफ हम इसको पलट लेंगे। इसके बाद जो है वो हमें इसके ऊपर तुरपाई कर लेनी है। तो इस तरीके से हमने इसको पलटा, इस तरह से एक बार फोल्ड करके इस तरह से रखेंगे, और उसके बाद जो है वो हम सुई धागे से इसको तुरपाई कर लेंगे। तो आप रफली कर लें, क्योंकि जब हम इसको रख के और इस पर हम सिलाई लगाएंगे ना, तो इस पर मशीन से भी सिलाई लग जाएगी बाद में। तो यहाँ पे जो है फिर सिर्फ हमें जो है वो इसको सिर्फ मतलब रोक लेना है, सिर्फ इतना कर लेना है। तो इस तरीके से डबल धागे से आप यहाँ पे तुरपाई कर लीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से ये रेडी होके आ जाएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे इस पे लेस लगाई है। इस तरीके से रख के ऊपर हमें एक सिलाई से इसको लगा लेना है, लेकिन हमें जो है वो इस पर छोटी छोटी प्लेट्स डाल लेनी है। अगर आपके पास इस तरीके से कोई लेस नहीं है तो आप चाहें तो ना भी लगाएं। अच्छा, दोनों साइड पे यहाँ पे जो है वो यहाँ से यहाँ तक भी जो है वो हमें इसको बंद कर देना है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से जो है वो रेडी होके आ जाएगा। इसके बाद जो है वो हम इसके ऊपर हैंडल्स लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें रख लेना है। दोनों साइड से जो है वो आप अच्छे से निशान लगा लें नाप के।
और फिर आप इस पर हैंडल्स लगाइएगा। तो यहाँ पे जो है वो यहाँ से लेके इस तरीके से गुलाई में हम इसके सिलाई लगा लेंगे, तो ये हैंडल जो है वो बन के हमारे लग के आ जाएंगे। अब जो है वो हमें इसके पीछे जो है अंदर की तरफ हमें एक पॉकेट लगानी है। तो पॉकेट के लिए मैंने ये डबल कपड़ा लिया है, इस पर मैंने सिलाई लगा ली है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो है वो हम थोड़ा सा खुला छोड़ेंगे, यहाँ पे हम सिलाई नहीं लगाएंगे, बाकी हम सिलाई लगा देंगे। अब इसको हमें सीधा करना है, लेकिन सीधा करने से पहले जो है वो हम इसके जो कॉर्नर हैं वो हम थोड़े थोड़े कट कर देंगे। और फिर कटिंग करने के बाद जो है जहाँ से हमने इसको खुला छोड़ा है वहाँ से हम इसको पलट कर सीधा कर लेंगे। और इसके जो कॉर्नर्स हैं वो अच्छे से हम किसी भी पेंसिल से या कील से इसके कॉर्नर्स को हम अच्छे से बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से जो है वो हम इसके ऊपर रखेंगे, जो खुला हुआ हिस्सा है वो हम नीचे की तरफ रखेंगे, और जब हम इस पर सिलाई लगाएंगे तो ये जो खुला हुआ हिस्सा है ये ऑलरेडी बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से पहले इसको जहाँ भी हमें पॉकेट को रखना है उसको प्लेस करके इसको पिनअप कर लेंगे, और इसके बाद जो है वो मैं इसको हाथ से लगाने वाली हूँ। तो जिस तरीके से तुरपाई करते हैं उसी तरीके से मैं लगा रही हूँ। यहाँ पे जो है मेरा धागा जो आप देख रहे हैं ये जो है काफ़ी मोटा धागा है, और जो नॉर्मल धागा हम यूज़ करते हैं मशीन में वो धागा मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है, क्योंकि वो थोड़ा सा कमज़ोर रह जाता है। तो आप कोई मोटा धागा ले लें, अगर मोटा धागा नहीं है तो तारकशी का धागा यूज़ करें। तो तारकशी में जैसे कि 6 धागे होते हैं, तो आप 3 धागे ले लें या 2 धागे ले लें। जो उसका धागा होता है तारकशी का वो बहुत अच्छा और बहुत मज़बूत होता है, तो अब वो यूज़ कीजिएगा इस तरह से। अच्छा, मैं यहाँ पे मशीन से सिलाई क्यों नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं मशीन से सिलाई लगाऊंगी तो उसकी सिलाई जो है वो हमारी राइट साइड की तरफ दिखाई देगी। अगर आप अलग से किसी बैग में अस्तर लगा रहे हैं तो आप उस पर तो आप सिलाई लगा सकते हैं मशीन से, लेकिन अगर हम इस पर सिलाई लगाएंगे तो ये जो है वो सीधी तरफ सिलाई नज़र आएगी। तो इस तरीके से जो है वो हमें इसको हाथ से लगाना पड़ेगा, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है हाथ से लगाने में। तो देखिए इस तरीके से जो है ये एक पीस तो रेडी हो गया है। अब जो पीछे वाला है हिस्सा है इस पे भी हमें हैंडल्स को लगा लेना है। तो इस तरह से हमारे हैंडल्स जो हैं वो लग के आ जाएंगे। इसके बाद जो है वो हमें इसके अंदर एक पॉकेट लगानी है। तो पॉकेट के लिए मैंने ज़िप ली है, और ज़िप के दोनों एंड पे जो है वो इस तरीके से हम फैब्रिक लगा लेंगे इस तरह से, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कट कर देंगे। यानी कि जितने की हमारी जो ज़िप की चौड़ाई है सिर्फ उतना ही हमें कपड़ा रखना है, और बाकी जो कपड़ा है जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे ये इस तरह से 2 पीस कट किए हैं फैब्रिक के। ये देखिए ये 2 पीस हैं, और इस पे जो है मैंने यहाँ ऊपर एक सिलाई लगाई है। अब सिलाई को हम इस तरीके से खोल लेते हैं। इस तरीके से हम नील की मदद से इसको खोल लेंगे, और आप चाहें तो प्रेस भी कर सकते हैं इसके ऊपर। तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे, और फिर हम इसको पिनअप कर लेंगे ताकि ये मूव ना हो और फिर ये हमें परेशान ना करे कपड़ा। और फिर सेम इसी तरीके से एक छोटी पट्टी मैंने यहाँ पे कट की है, मतलब 2 मैंने यहाँ पे ली हैं। इसी तरीके से सेम हमने इस ऊपर भी सिलाई लगाई है, इसको भी पलट के हम इसी तरीके से पिनअप कर लेंगे। अब ये जो है इस तरीके से इसको फोल्ड करके इसका सेंटर का निशान लगा लेंगे, और ज़िप को भी हम फोल्ड करके ज़िप पे भी हम इसका सेंटर का निशान लगा लेंगे। अब देखिए छोटी वाली पट्टी जो है वो हम ऊपर रखेंगे, जो हमने निशान लगाए सेंटर के उसको हमें मैच करना है। जो नीचे वाली पट्टी हमने जो ली बड़ी, इस पे भी हम सेंटर का निशान लगा लेंगे, और इनको भी हम इस तरीके से मैच करके रखेंगे। अब एक सिलाई हमें ऊपर लगा लेनी है और एक सिलाई हम नीचे लगा देंगे, और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है इसको हम कट कर देंगे। और अब इसके ऊपर हम इस तरह से इस हिस्से को रखेंगे इस तरह से, और इसको पलटकर हम देख लेंगे कि ये जो है वो सेंटर में आना चाहिए। और अब जो है वो हमें इसके चारों तरफ जो है वो सिलाई लगा लेनी है, इसको पैक कर देना है। तो पहले हम पिनअप कर लेते हैं ताकि ये मूव ना हो और ये गलत ना लग जाए। तो इस तरीके से पहले हम पिनअप कर लेते हैं, और फिर इसको हमको इस तरीके से एक सिलाई लगा लेनी है। हमें इसको मतलब चारों तरफ से इसको बंद कर देना है, और सिलाई लगाने के बाद जितना भी आपको ये एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है इसको हम कट कर देंगे। तो हमारी ज़िप जो है वो देखिए इस तरह से रेडी होके आ जाएगी। देखिए इस तरह से इसमें ज़िप लगाई है, तो इसमें हम कोई भी अपना कीमती सामान जो है वो अच्छे से सेव करके रख सकते हैं। तो एक ये पॉकेट आ गई अंदर,
इस तरीके से जो है ये हमारे दोनों पीस जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अब हम ये 2 पट्टियाँ ले लेते हैं। तो इस पे जो है वो पहले हमें पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग के लिए जो है ये मैंने सीधी पट्टियाँ ही ली हैं यहाँ पे, क्योंकि सीधे हिस्से पे लगानी है हमें। तो सीधी पट्टी ली है। तो मेरा जो है वो जोड़ लगा हुआ है बीच में, क्योंकि मेरे पास एक सी इतनी जो चौड़ी जो पट्टी थी वो थी नहीं मेरे पास, इतनी लंबी पट्टी नहीं थी। तो इसको हमें इस तरीके से रखना है, इसके उल्टी तरफ। एक्स्ट्रा लग रहा है मुझे तो मैंने इसको कट कर दिया। अब जो है वो हमें इस तरह से रख के इस पर बस एक सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद जो है वो हम इसको इस तरीके से पलट कर इस तरह से सीधी तरफ ले आएंगे और इस तरीके से करके हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। तो ये जो है वो कुछ इस तरीके से रेडी होके आ जाएगा। तो दोनों पट्टियों को जो है वो हमें सेम इसी तरीके से रेडी कर लेना है। इसके बाद जो है वो हम ज़िप लेंगे और ज़िप के ऊपर हम इस तरीके से रखेंगे, यानी कि जो बीच की जो चेन है सिर्फ वो नज़र आनी चाहिए, बाकी जो हिस्सा है वो कवर हो जाए। तो इस तरीके से रखना है। और जो पाइपिंग की जो ये जड़ है ना, हमें इस पे सिलाई लगानी है। तो जो सिलाई जो है वो हमारी बिल्कुल भी पता नहीं चलेगी कहाँ पे लगी है, और ज़िप भी जो है वो हमारी अटैच हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से ज़िप हमारी अटैच हो गई है। अब हमें इस पे भी जो है वो सेंटर के निशान लगा लेने हैं इस तरह से। अभी चौड़ी वाली पट्टी ली है, इस पे भी जो है वो मैंने यहाँ पे सेंटर के निशान लगा लिए हैं दोनों पट्टी पे। तो हमें इस पे जो है वो इस तरीके से बस रखना, एक सिलाई लगा देंगे और इस पे भी हम इस तरह से रखेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। अभी सिलाई मैंने लगा ली है। अब साइडों को हमें फिनिशिंग देनी है। तो फिनिशिंग के लिए मैंने ये पट्टी ली है, इसको मैंने इस तरीके से फोल्ड किया और इसके नीचे हम इस तरह से रखेंगे और उसी सिलाई के ऊपर हम एक और सिलाई लगा देंगे और फिर इस तरीके से पलटकर इस पे हम सिलाई लगा देंगे। तो जो हमारी दोनों साइड हैं वो इस जो है वो फिनिशिंग आ जाएगी। तो देखिए इस तरीके से फिनिशिंग आ गई है। अब इसके बाद जो है वो हम ये वाला हिस्सा ले लेते हैं, कोई भी आप एक हिस्सा ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमने नीचे वाले हिस्से पे भी सेंटर का निशान लगा रखा है, तो हम निशान को इस तरीके से मैच करेंगे, पिनअप कर लेंगे और नीचे की तरफ से भी हम सेंटर के निशान को मैच करेंगे और इसे भी हम पिनअप कर लेंगे। अब इसके बाद बस हमें चारों तरफ से जो है वो इसको एक सिलाई लगा के सिल लेना है। तो इस तरीके से हम इसको रखेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, और इसी तरीके से बस इसके राउंड में भी हमें इसी तरीके से देखिए सिलाई लगा लेनी है। अच्छा, जब मैं सिलाई लगा रही थी तो साथ में ही जो है वो मैंने इसके साथ जो है ये ओरेप पट्टी मैंने कट की थी। देखिए इस तरह से ये मैंने ओरेप की है जो कि स्ट्रेच होती है। तो इसको मैंने साथ ही में इसके रख कर सिल दिया था। तो अब इसको जो है वो हम इस तरीके से पलट लेंगे और पलटने के बाद जो है वो हमें इसके ऊपर हाथ से तुरपाई कर लेनी है। वैसे तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं, तो सिलाई लगाना जो है वो थोड़ा सा मैसी हो जाएगा, थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, और तो तुरपाई कर लेना ज़्यादा बेहतर है। मैं तुरपाई कर लेती हूँ और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसके अंदर और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो इस तरीके से हम इसको पलट के बस सुई धागे से, मैंने यहाँ पे डबल धागा यूज़ किया है, तो जिस तरीके से हम तुरपाई करते हैं बस उसी तरीके से हमें इस तरह से कर लेना है। तो देखिए किस तरीके से फिनिशिंग आ गई है बिल्कुल। तो अब जो है वो दूसरा हिस्सा हम लेंगे और सेम इसी तरीके से हमें इसको भी यहाँ पे सिल लेना है। तो इसको भी जो है वो हमें इसी तरीके से जो हमने इसके सेंटर के निशान लगाए हैं इसको हम मैच करके इसको भी हम पिन अप कर लेंगे और नीचे की तरफ से भी हम इसी तरह से इसको मैच करके पिन अप कर लेंगे। और जब हम इस पर सिलाई लगाएंगे तो साथ ही में जो ओरेप पट्टी हमें यहाँ पे लगानी है इसको फिनिशिंग देने के लिए, तो वो हम साथ ही में रख के इस पे लगा सकते हैं। अब चाहें तो पहले सिलाई लगा लें और उसके बाद फिर इसके बाद ये पट्टी लगा लें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो साथ में लगा लेंगे तो आपका जो काम है वो एक ही सिलाई में हो जाएगा। तो जैसे आपको सहूलत हो आप वैसे लगा सकते हैं। इसके बाद आपको इसी तरीके से इस पर तुरपाई कर लेनी है, तो आपका जो बैग है वो रेडी हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।